गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 से एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 को हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। वहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ा था। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कर रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अगर नेचर फाइंड आउट करना है तो कैसे कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स निकालने का फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास फार्मूला था और रूट का नेचर पता चलता था बी स्क्वायर माइनस 4ac से, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे। अब अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी तो रियल और अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट निकलते थे। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाती थी तो उस केस में रियल और इक्वल रूट्स होते थे। नेचर जो रूट का रहेगा, अगर डी लेस देन 0 होता था तो उसके जो रूट्स होते थे वो इमेजिनरी रूट्स होते थे। तो इस तरह से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है उससे हमें रूट्स का नेचर के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले तो हमने इन इक्वेशंस के रूट्स की नेचर फाइंड आउट करनी है। फिर फाइंड इफ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अगर रूट्स जो है रियल हैं तो हमें उनको फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो जैसे फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये लेस देन 0 आती है तो इमेजिनरी रूट, अगर इक्वल टू 0 आता है तो रियल और इक्वल रूट, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल रूट रहेंगे। तो आपको चेक करके पहले तो नेचर पता करना है और फिर अगर रियल केस बनता है, ये दो केस अगर आते हैं तो फिर हमने उन रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पे आपको थर्ड पार्ट बता रहा हूँ और उसी के अंदर जो सेकंड और फर्स्ट पार्ट होंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर 2x स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस 6x bx, तो b की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऐसे ही फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर भी हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे सेम टू सेम ऐसे ही, और इसके अंदर पे a की वैल्यू 3, b की माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac मींस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे। तो b की वैल्यू है माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो ये 36 माइनस 4 टू जा 8, 3 जा 24, तो माइनस किया तो 12 आ गया। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो थर्ड केस बन गया कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो सो नो रियल रूट एग्जिस्ट या फिर इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट। उसके बाद हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सेकंड जो पार्ट रहेगा उसके अंदर d की वैल्यू 0 आ जाएगी, वहां पे रियल एंड इक्वल रूट होंगे लेकिन हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ग्रेटर देन 0 यानी कि फर्स्ट केस बनता है, तो इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट।
एग्जिस्ट का मतलब होता है कि प्रेजेंट है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे निकलते हैं। तो अब हमें उन रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। अगर रियल आते हैं यानी कि दो केस बनते हैं तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो देखिए क्या रहेगा, x की वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस बी, b की वैल्यू हमारे पास है -6, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम निकाल चुके हैं जो कि 12 आया है, डिवाइड में 2 एंड a की वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन के बाद x इक्वल ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 12, देखिए 12 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का तो पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बना, तो इसकी जगह हम 2 स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। तो 12 आ गया 2 स्क्वायर रूट 3 एंड डिवाइड में 4। अब देखिए न्यूमरेटर से दोनों में 2 कॉमन आता है, हम 2 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस माइनस यहाँ स्क्वायर रूट डिवाइड में 4। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एक बार x के लिए, x की वैल्यू के लिए प्लस का साइन ले लेंगे और एक बार माइनस। तो सो x इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 एंड x इक्वल 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। इसलिए ये दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं। डिस्टिंक्ट रूट होते हैं अनइक्वल रूट, तो दोनों जो अलग रूट थे, डिस्टिंक्ट रूट थे, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 -6 प्लस माइनस 0, तो ये दोनों के दोनों रूट अब इक्वल रूट हो जाएंगे, यानी कि x की वैल्यू b माइनस बी बाई 2a के इक्वल रह जाएगी क्योंकि ये वाला फैक्टर 0 हो चुका है। तो आप उस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। इसके लिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, b का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होएगा, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस ये भी 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रियल रूट और इक्वल रूट होंगे, x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a के इक्वल रह जाएगी क्योंकि ये वाला पोर्शन खत्म हो चुका है। तो b माइनस b अपॉन 2a, b की वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस 4 अपॉन स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, तो 2a की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 4 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 6, 2 3 जा 2 2 जा 2 स्क्वायर रूट 3 बाई 3 आ जाएंगे दोनों। तो इस तरह से इनके रूट्स निकल जाएंगे। तो तीनों पार्ट आप खुद ट्राई करके देखेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें d की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आपको लिख देना है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो सो इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट, या फिर नेचर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी। तो उसके बाद आगे में कुछ भी करना नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ही नहीं है, पहला पार्ट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा केवल। तो दूसरे और तीसरे पार्ट में रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, वो आप निकाल लेना है यहाँ पे क्वेश्चन से हिंट लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हमने यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है ताकि दोनों इक्वेशंस के इक्वल रूट एग्जिस्ट करें। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करते हैं विद
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो भाई a की वैल्यू तो आएगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रूट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल कब होंगे? तो कंडीशन होती है कि जब b² माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो उस इक्वेशन के इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे b² माइनस 4ac की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो b² करेंगे तो ये k² माइनस 4, a की जगह 2 आ गया और c की जगह पे 3 आ गया, यानी कि ये k² माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। अब हमें लिखना है यहाँ पे इक्वल रूट्स आर इक्वल इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा तो ही इनके इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो सो हम पुट करेंगे k² माइनस 24 इक्वल टू 0। यहां से सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू निकालते हैं। k² ये राइट हैंड साइड जाके 24 प्लस में हो गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड जब हम दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं तो देखिए k² का स्क्वायर रूट तो k हो जाएगा। अब 24 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा चाहिए, 24 को हम लिख सकते हैं 12 3 6 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं या फिर 4 मल्टीप्लाई 6। तो 4 का स्क्वायर रूट तो निकल चुका है 2 और 6 यूं का ही रह जाएगा। तो इस तरह से k की दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। अगर आप k की जगह प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 में से कोई भी एक वैल्यू रखते हैं तो हमारे जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स मिलेंगे। तो इसी तरह से सेकंड जो पार्ट है वहां पे भी हमें यही करना है। सेकंड पार्ट में kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया है। पहले हम इस kx के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। kx इंटू एक्स, दिस इज kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे भी हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a की वैल्यू हमारे पास k आएगी, b की वैल्यू माइनस 2k हो जाएगा और c की वैल्यू जो होगी वो 6 हो जाएगी। यहां पे भी हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। अब b² माइनस 2k² माइनस 4, a की वैल्यू आ जाएगी k और c की वैल्यू मल्टीप्लाई में 6। तो ये बन गया माइनस 2k² 4k²। 4 6 जा 24, ये माइनस 24k इक्वल टू 0। अब यहां से हम k की वैल्यू 4k को कॉमन निकाल सकते हैं। यहां बचेगा k माइनस यहां 6 इक्वल टू, अब या तो 4k इक्वल टू मींस k इक्वल टू 0 है या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज आइदर k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू 6 आती है। एक k की वैल्यू 0 आती है, लेकिन अगर हमने k की जगह 0 पुट कर दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये सारा 0 होके 6 इक्वल टू 0 बचेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। This k equal to 0 is not possible। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू जो k की है, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k that is equal to 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बोला गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है एक ऐसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ उसके
उसकी ब्रेथ से ट्विस्ट रहे और साथ में उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा है तो हमने उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम सपोज करते हैं, पहले तो लेंथ और ब्रेथ को सपोज कर देते हैं। तो हम लेट कर देते हैं, लेट width of mango group, that is x meter, and length of mango group, वहां पे बोला गया है कि जो लेंथ है वो ट्विस्ट इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है वो ब्रेथ से ट्विस्ट है, तो इसलिए उसकी लेंथ को हम 2x मीटर सपोज कर लेते हैं। अब यहां पे एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप दैट इज 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 800 हो जाएगा। मींस 2x स्क्वायर, इसको हम इधर ले आते हैं 800 को, यहाँ पे 0, पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो हम डिवाइड करके x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। लेकिन पहले इसने बोला है कि चेक कीजिए क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसी मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है। तो पहले हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम देखेंगे क्या इसके रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अगर इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है। अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इमेजिनरी रूट आते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हमने इसके रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। जब हम इसको कंपेयर करते हैं कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 400 आएगी, तो यहां से हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 400, तो ये 0 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 1600 हो जाएगा। अब यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, ये 0 से बड़ा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं तो सो हम कह सकते हैं, सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच ए मैंगो ग्रुप। तो हमने लिखा कि ऐसा पॉसिबल बनता है, तो ये पॉसिबल है टू डिजाइन, बनाना सच अ पॉसिबल ग्रुप, इस टाइप की जो मैंगो ग्रुप है वो बनाना पॉसिबल है। अब देखिए अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ और ब्रेथ, तो अब हम इसके रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से x इक्वल माइनस बी की वैल्यू 0 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 1600, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 है, तो देखिए अब x इक्वल 0 को हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये 1600 का जो स्क्वायर रूट रहेगा ये 40 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गए 20, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20, और x जो है वो विड्थ है, width can never be negative, so x equal to x is not equal to minus 20, तो x की वैल्यू माइनस 20 नहीं हो सकती है। तो सो हम लिख सकते हैं width of mango group, x की वैल्यू 20 बच गया, प्लस में 20 मीटर, तो लेंथ जो रहेगा
वो विड्थ का डबल है, 2 × 20 14 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास मैंगो ग्रू की लेंथ और ब्रेड्थ निकल जाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वहां पे भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर कंडीशन दी गई होगी। हमने उनको सपोज करके एरिया दिया गया है, उस एरिया के इक्वल रख के यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद हमने वहां से सिंप्लीफाई करके लेंथ ब्रेड्थ की वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करेंगे। हम एक क्वेश्चन नंबर 4 और करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या यहाँ पे जो सिचुएशन दी गई है, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ऐसा है, यानी कि अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हमने उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कंडीशन है, सिचुएशन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एज का सम 20 ईयर है। 4 years ago the product of their ages in years was 48, यानी कि 4 years ago उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 years था। तो अब हमने चेक करना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो पहले तो हमें पता है सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स $20 years दिया गया है। अब हम सपोज कर लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड X इयर्स हम सपोज कर लेते हैं, एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, वो रह जाएगा 20 माइनस X इयर्स। अब दूसरी कंडीशन बताई गई है कि 4 years ago जो एज थी उसका प्रोडक्ट 48 था। तो हम लिखते हैं 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की जो एज थी, फिलहाल वो प्रेजेंट एज X ईयर है, तो 4 साल पहले X माइनस 4 ईयर्स थी। And 4 years ago age of second friend, second friend रहेगा 20 minus X and minus 4, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 16 minus X years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट रहेगी 4 years ago जो एज थी, वो मींस x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x दैट इज इक्वल टू 48। यहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x मल्टीप्लाई 16 तो 16x, x मल्टीप्लाई माइनस x तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस 64, माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस x, this is plus 4x equal to 48। तो यहां पे 16x plus 4x, this is 20x, माइनस x स्क्वायर माइनस 64 और 48 को भी हम इधर ही ले आते हैं उधर से। तो स्टैंडर्ड में फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, माइनस x स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं, ये प्लस 20x है और ये दोनों ऐड होके माइनस 112 हो गया। तो x स्क्वायर को हम चाहे तो यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू, नहीं तो हम पूरी इक्वेशन को एक बार -1 से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर इसको प्लस ये -20x और ये प्लस 112 इक्वल टू 0, ये भी कर सकते हैं। अब इसको कंपेयर करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है हमारी। अब उन्हें चेक करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल कब होगी? हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर रूट्स रियल हैं तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर रूट्स इमेजिनरी आते हैं तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखिए रूट्स निकालने के लिए b² - 4ac निकालेंगे,
उससे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -20 एंड c 112। ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए हम b² - 4ac निकालते हैं। b की वैल्यू -20 तो -20² -4, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 112। तो देखिए -20² प्लस 400 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 आएगी। और अब 400 माइनस 448 दिस -48, यानी कि b² - 4ac इक्वल आया -48 एंड दिस इज लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे और इसीलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है तो हमने उसकी प्रेजेंट एज फाइंड कर ही नहीं सकते। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम उनकी प्रेजेंट एज निकाल पाए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, आप बड़े आराम से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उन प्रॉब्लम्स को भी जरूर कवर करेंगे। थैंक यू।